योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनिर्नां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। शनिवारीय विशेष सत्र 25 दिसंबर 2021 योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। योग में अष्टांग योग, हठ योग, इनके अतिरिक्त शरीर के जिसको तत्वों का नियमन कहते हैं, जो हमारे पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उनके नियमन के लिए और प्राणोत्थान करने और कुंडलिनी के जागरण करने के लिए मुद्राओं का बड़ा महत्व है। तो आज हम मुद्राओं के बारे में जानते हैं। अलग अलग रोगों का उपचार भी करती हैं मुद्राएं। आसनों में जो योगासन होते हैं उसमें इंद्रियों की प्रधानता होती है और प्राणों को गौण करके देखा जाता है। प्राणों की गौणता होती है, यानी ज्यादा मुख्य होते हैं इंद्रियां और कम मुख्य होते हैं प्राण। लेकिन यहाँ पर प्राणों को प्रधानता की दृष्टि से देखा गया। प्राण मुख्य है और इंद्रियां गौण है। तो ये मुद्राएं हैं। जिन लोगों से योगासन नहीं हो पा रहे हैं या कम हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको क्या करनी चाहिए? मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। जैसे देखें, कहा भी गया अलग अलग ग्रंथों में, नास्ति मुद्रा समम किंचिद सिद्धिदम क्षिति मंडले। पृथ्वी पर शारीरिक रोगों आदि की दृष्टि से यदि देखा जाए या प्राणोत्थान की या तत्वों का नियमन करने की दृष्टि से देखा जाए तो मुद्राओं से ज्यादा उत्तम वस्तु यहाँ पर कोई बताई नहीं गई है। तो इन मुद्राओं को देखते हैं। सबसे पहले 5 उंगलियों जो अंगूठे सहित है, इनका अलग अलग तत्व का निर्धारण क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सा रिप्रेजेंट करती है। अंगूठा जो है अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है और यह पहली अंगुली जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये हमारा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मिडिल फिंगर या फिर इस मध्यमा को हम आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला कहते हैं। और यह जो रिंग फिंगर है इसको हम अनामिका कहते हैं। इस अनामिका अंगुली का काम है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करना। और इस छोटी से छोटी अंगुली जो लिटिल फिंगर जो कनिष्ठिका है, इसका कार्य है जल का प्रतिनिधित्व करना। फिर से एक बार देख लेते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 उंगलियां 5 अलग अलग तत्वों का निर्धारण करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन्हीं 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करने के कारण से इनको पंच भौतिक शरीर का संकेत कहा जाता है। संकेत है ये, पांचों तत्वों का संकेत करती हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और पंच प्राण ही है। इन 5 प्राणों के और 5 तत्वों के नियमन करने के लिए हमारा मुद्रा का करना बड़ा आवश्यक होता है। मुद्रा, पहली मुद्रा देखते हैं। अग्नि तत्व के अगर मूल में चले जाएंगे, इस वायु के, इस उंगली के वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली इस उंगली को यदि यहाँ लगा देंगे और अंगुली को ऐसे अंगूठे से यूं दबा भी देंगे। अंगुलियों के नाखून कटे हुए होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे दबा देना और उसके बाद अंगूठे से इसको दबा देना। बाकी जिन अंगुलियों का मुद्राओं में कोई काम नहीं है उनको सीधा रखना। ऐसे आपके इस तरफ मान लीजिए समस्या है, दर्द इस तरफ हो रहे हैं, साइटिका का पेन हो रहा है मान लीजिए, तो आपको इस वाले हाथ से बनानी है। 10 मिनट से लेकर 30 मिनट 45 मिनट तक आप प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि 10 मिनट कम से कम करें तब जाकर के लाभ होगा। इधर से करेंगे तो इधर फायदा, इधर से करेंगे तो इधर फायदा, दोनों से करेंगे दोनों तरफ फायदा। ये मुद्राएं, ये चलते फिरते भी कुछ लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ मुद्राओं को तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते नहीं करनी चाहिए। तो यह वायु मुद्रा।
जिनका शरीर में आर्थराइटिस, संधिवात और जोड़ों का दर्द, गठिया, इसके अलावा भी कई सारे साइटिका पेन आदि या कमर का दर्द, ये सब समस्याएं रहती है। वात बढ़ा हुआ है कहने का मतलब कहा जाए तो वात बढ़े हुए वात को ठीक करने वाली वायु मुद्रा है। इस वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली को अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इस अंगूठे के मूल में लाएंगे, इससे दबाएंगे, बाकी की उंगलियां सीधी होंगी और इनको आराम से घुटनों पर रखें। फिर आप प्राणायाम आदि भी कर सकते हैं। तो ये आपको वायु मुद्रा का अभ्यास बताया, इसको लंबे समय करना। अब चलते हैं ध्यान मुद्रा को देखें। पहली अंगुली अंगूठा, इन दोनों के ऊपर के भाग को दबाना। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐसे मिलाना। दबाना भले नहीं है लेकिन आपको मिला के रखना। इससे धारणा का विकास होता है, इससे स्मृति बढ़ती, एकाग्रता बढ़ती, याददाश्त बढ़ती है। और याददाश्त बढ़ने के अलावा इससे तनाव भी दूर होता है, इससे नकारात्मकता कम होती है और धीरे धीरे नकारात्मकता हमारे भीतर से समाप्त हो जाती है। उसके अलावा जिनको अनिद्रा की समस्या है, निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती, उनको नींद भी आने लगती है। इसका निरंतर यदि अभ्यास किया जाए तो बच्चे मेधावी और ओजस्वी बनते हैं, उनकी बुद्धि तेज चलती है। उनका स्कूल में जब पढ़ने समझने की बात होती है तो उनके समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इससे मस्तिष्क की स्नायुएं मजबूत होती है, मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वो उनमें मजबूती आती है। उसके अलावा क्रोध का नाश होता है, यानी कि गुस्सा कम होता है। गुस्सा कम करने में ये मुद्रा बड़ी मजेदार है, बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है। जिनको ध्यान लगाने में समस्याएं आती है तो वो ध्यान लगाने से पहले थोड़ी देर इस मुद्रा का अभ्यास किया करें, ध्यानात्मक स्थिति बनती है। मेडिटेशन जिनको करना है उसके लिए ये बड़ी अच्छी मुद्रा है। इसको हल्का सा दबा भी सकते हैं। जिनको सिर दर्द होता है उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। तो ये हमने दो मुद्राएं जानी, जो पहली थी वायु मुद्रा, दूसरी है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। दूसरे शब्दों में इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, और ये पहली वाली जो सीखी उसका ठीक ऐसा अभ्यास इसका किया जाएगा। इसका नाम है वायु मुद्रा। तो दो मुद्राएं आज हमने जानी है। इन दो मुद्राओं के बाद एक और मुद्रा आज जान लेते हैं। तो तीसरी मुद्रा आज जानते हैं जिसका नाम है शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा कैसे, शून्य का मतलब होता है आकाश। तो ये दूसरी वाली जो उंगली है यह हमारा प्रतिनिधित्व करती है आकाश का। तो इस उंगली को आपको इस अंगूठे की जड़ में लगाना है और इसको यूं दबा देना है। बाकी की उंगलियां सीधी, जिनका कोई काम नहीं है वे उंगलियां सीधी हो जाए। ऐसे शून्य मुद्रा लगानी है। आप फिर से देख लें, ऐसे इसकी जड़ में लगाना है, बाकी उंगलियां सीधी अंगूठे से दबा देना। यह मुद्रा शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा कही जाती है। इस शून्य मुद्रा, इस आकाश मुद्रा का अभ्यास कम से कम यदि 1 घंटा हम करेंगे तो इस 1 घंटे के अभ्यास से हमारे कानों की जितनी समस्याएं हैं, कान का बहना, कम सुनाई देना, बहरापन या कान में दर्द, मसूड़ों की पकड़ मजबूत बनती है। मसूड़ों में दर्द या फिर दांतों में दर्द हो, जिनको गले के रोग हो, जो थायराइड से ग्रस्त चल रहे हैं, उन सब के लिए यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। हड्डियों की कमजोरी दूर होती है इस मुद्रा से और हृदय के रोगों में विशेष लाभकारी है। फिर से आपको इस मुद्रा के लाभ बता रहा हूं। थायराइड और गले के रोगों के लिए बहुत अद्भुत है यह मुद्रा, बहुत अद्भुत। और उसके अलावा हड्डियों की जो कमजोरी होती है उसको दूर करती है, मसूड़ों की पकड़ मजबूत बनाती है, कम सुनाई देना, बहरापन या फिर कान में दर्द या कान का बहना, ये सब इस मुद्रा से दूर होते हैं। इसका 1 घंटे तक भी अभ्यास हम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे परिणाम देखने हैं तो 1 घंटे का अभ्यास करना चाहिए। तो आज के इस मुद्रा के विशेष कार्यक्रम में आपको हमने आज 3 मुद्राएं बताई और 3 मुद्राओं का विशेष महत्व बताया कि मुद्राएं क्यों आवश्यक हैं, कौन से तत्व को प्रधानता देती हैं।
तो कौन कौन से तत्वों को प्रधानता देती है? तो पंच तत्वों का नियमन करती है, और इंद्रियों की प्रधानता नहीं, इसमें प्राण की प्रधानता होती है। तो प्राणों का नियमन होता है, तत्वों का नियमन होता है, और उसके अलावा जिसको प्राणोत्थान कहते हैं, प्राणोत्थान की क्रिया अच्छी होती है, शारीरिक रोग ठीक होते हैं और मानसिक स्थिति सबल बनती है, नकारात्मकता दूर होती है। इतने सारे लाभ इन मुद्राओं के होते हैं। आप रोज मुद्राएं करके अपने आप को स्वस्थ, बलवान, निरोगी और प्रसन्न चित्त रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। मुद्राओं के बारे में कल फिर से जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग करें योग, रहें निरोग। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।